मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर किसी माँ बाप को स्ट्रांग बनना है तो उन्हें कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आप दे सकते हो कि क्या चीज़ें करनी चाहिए? माता पिता को या केवल अभी प्रेगनेंसी में माँ है तो माँ को हर तरह से, मतलब इसको बोलेंगे सर्वांगीण विकसित होना हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो हमें एक एक चीज को देखना होगा। अगर वो फिजिकली हमें स्ट्रांग होना ही चाहिए तो ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो उसके लिए उसको छोटी छोटी एक्सरसाइज है, फिर थोड़ा वॉक करना। तो इसके लिए ना प्रथम जो गर्भाधान संस्कार है उसमें अग्नि, वायु, चंद्र और सूर्य, ये चार जो हमारे जड़ देवता है उसके विषय में पहले संस्कार में पति के द्वारा 20 मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो 20 मंत्र है उस मंत्र को आहुति देते देते बोलना होता है। तो वहां ये आपका सवाल है, उसका यहाँ जवाब आता है कि अग्नि, तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में ठीक से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले कि वो पहले तो प्रसन्नता से, अंदर से खुशी के साथ वो श्रम करे, परिश्रम करे, घर के सारे काम करे, वो चले, और ऐसा करते करते उसके अंदर अग्नि तत्व को निर्माण करे। और अग्नि तत्व से जो पसीना निकलता है तो वो पसीने में बहुत सारे दोष अशुद्धियां निकल जाती है। तो ठीक है, तो व्यायाम करना, फिर घर के काम करना, और ये सारी चीजें करना है। वो इस ग्रंथ में ऐसा बताया है कि अगर वो प्रसन्नता से नहीं करती है जी, करना पड़ रहा है, हाँ, तो किया जा रहा है, हाँ, तो कहते हैं कि जो रास्ते में मजदूर होते हैं ना, उसके जैसे वो मजदूर वाली बात होती है, उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता। तो अगर फिजिकली स्ट्रांग होना है तो भूख नहीं लगती, तो वो जो काम करने से, श्रम करने से, चलने से, फास्ट चलने से, तो उसकी जठराग्नि है वो भी प्रदीप्त होती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होने से भूख लगती है, भूख लगने से खाना, तो फिर डाइजेशन ठीक होता है, तो फिर अंदर शरीर के अंदर ब्लड, वो सारी प्रोसेस लास्ट तक पहुंचती है जी। तो ये हुआ फिजिकल। अब मेंटल को हम देखते हैं, तो मेंटल के लिए तो उसको स्ट्रेस से बाहर रहना है। अब वो नेचर तो ऑल ऑफ सडन कैसे चेंज किया जाता है, इसलिए गर्भाधान संस्कार से पहले बहुत सारी पूर्व तैयारी करनी होती है ताकि वो फिजिकली फिट हो, फिर आगे मेंटली भी वो एकदम से स्ट्रांग हो, तो फिर बच्चा एंट्री करता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वो मेंटली ठीक नहीं है, तो उसे ध्यान करना होगा, उसे शांत लोगों के साथ बैठना होगा, कुछ शांत कैरेक्टर्स है उनका पढ़ना हो, जिन्होंने बहुत सहन करके अपने जीवन में आगे जाकर प्रगति करी है, विजय पताका ग्रहण करी है। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर से प्रेरणा ले लेकर अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। इमोशनली तो वहां भी हमें ऐसे कुछ रीड करना होगा, या तो किसी व्यक्ति को रीड करना होगा, क्योंकि वो इमोशनली जो हमारे अंदर इमोशंस इतने भरे पड़े हैं, वो हमारे ऋषि कहते हैं कि गर्भाधान से पहले उसको हटा दो। अच्छा, हाँ, पहले हटा दो। अब ये सारा आग लगी तब हम कुआं खोदने चले, तो वो काम संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रति उद्यम कीदृश, अब तू प्रयास करेगा तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए फिर आगे अग्नि के बाद आए हैं वायु। तो ये जो आपने मेंटली बात कही, इमोशनली कही, तो वो जब शुद्ध वायु में, गार्डन में, खुले मैदान में, अगर कोई पर्वत पर हम हल्का हल्का चल सकते हैं तो ऐसी खुली हवा में जाकर और सुबह प्रातःकालीन बेला में हम ये शुद्ध हवा लेते हैं, तो उससे हमारे अंदर, हमारे फेफड़े, ये सारे हेल्थ की ओर चलते हैं और उससे भी मानसिक शांति प्राप्त होती है जी, ठीक है। और इमोशनली भी ये दोनों एक साथ चलेगा, पैरेलल चलेगा जी। चंद्र, तो चंद्र, उसकी चांदनी तो शीतलता देती है, पेड़ पौधों में रस देती है, हमारे अंदर भी, हम माता प्रेगनेंसी है तो उसके रक्त के ऊपर भी उसका बहुत प्रभाव है चंद्रमा की चांदनी का। तो चंद्रमा के सामने उसकी उपस्थिति में थोड़ा बैठना, आना जाना, ध्यान करना, तो वहां से उसको सोम कहा गया है चंद्र को। तो सोम का अर्थ है शांति और सुखदायक जी। तो अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो चंद्र, पति चंद्र को कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी इनके अंदर दोष हो उसको
दूर करो। और फिर आगे अंत में आया वायु का हो गया, हाँ सूर्य, तो सीधा हमें पता चलता है विटामिन डी, है ना। सुबह की जो किरणें हैं वो हमें विटामिन डी देती है। अगर ये फेफड़ों के सामने हम सूर्य की किरणों के सामने बैठते हैं तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी, अगर पीठ में करते हैं तो वो कहते हैं कि पित्त कम होता है। तो प्रेगनेंसी में भी माताओं को पित्त का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, जो उल्टी होती है, एसिडिटी होती है। तो ये सारी चीजें मतलब कि इस तरह से ये सारा अब करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अवेयरनेस हो जाए और कर सकते हैं तो थोड़ा रिजल्ट मिल सकता है।